हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलॉसफी में आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के विषय में बताऊंगी। आदर्शवाद एक यूनानी विचारधारा यानी ग्रीक फिलॉसफी है जिसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। 427 से लेके 347 BC तक इसके फाउंडर प्लेटो माने जाते हैं। लेकिन प्लेटो से पहले जो ये विचारधारा है थेल्स के विचारों में मिलती है, इटली के दार्शनिक जेनोफेनीज के विचारों में मिलती है। उसके बाद सोक्रेटिस, प्लेटो, हीगल, डेकार्टे, लाइबनिज, बर्कले, कांट, पेस्टोलॉजी, हॉर्न के विचारों में मिलती है। प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस की विचारधारा को ही प्लेटो ने अपनाया, वो इनको फाउंडर इसीलिए कहा जाता है। आइडिया मतलब विचार से ये निकला है कि विचारों को महत्व देते हैं। ये विचार मतलब प्लेटो ने इस ब्रह्मांड के मूल तत्व को विचार माना है और उनके अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड विचार जन्य है, तो इसीलिए इसको आइडिया बोला गया यानी आइडियाइज्म। तो ये लेकिन प्रचलन में आ गया आइडियल, तो उसको फिर आदर्शवाद शब्द नाम दे दिया गया। मूल शब्द है आइडियाइज्म यानी विचारवाद, और लेकिन प्रचलन में आया आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। यह दर्शन वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व देता है, यानी विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो शाश्वत हैं, और मतलब जो वस्तु है वो चेंजेबल है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व देते हैं विचार को। इन्होंने मतलब लाइफ का लक्ष्य माना है स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड आत्मा का विकास करना। J.S. रॉस का कहना है कि आदर्शवादी दर्शन के विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व तो यही है कि संसार का उपादान कारण मन तथा आत्मा है और वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है। यानी कि जो भी संसार की रचना हो रही है वो मानसिक यानी मनस के द्वारा यानी विचारों के द्वारा हो रहा है। थॉट उत्पन्न होते हैं हमारे मनस में यानी मस्तिष्क में, तो उसके द्वारा ही संसार की रचना हो रही है। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, इसमें मैं आदर्शवाद के कई रूप बताए गए हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। इसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। प्लेटो का मानना है आइडिया इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया, यानी विचार ही सब कुछ है और सब कुछ ही विचार है। ये विचारों के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब विचारमय हैं, विचारों से ही उत्पन्न हुई है। फिर दूसरा है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। इसके बर्कले, इनका मानना है कि जो भी मैटर है या वस्तु है उसका आभास हमें आत्मा के द्वारा होता है, इसलिए जड़ अपने आप में हम आत्मा के बिना हम जड़ हैं, जड़ के तो कोई चीज़ का हम अनुभव में नहीं ला सकते, तो इसलिए अनुभव का केंद्र आत्मा है। बिना आत्मा के हम कोई चीज़ अनुभव में नहीं ला सकते। वस्तु का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म आदर्श मतलब ये मानते हैं कांट, इन्होंने मन या आत्मा या मन के स्थान पर इंटेलेक्ट यानी तर्कना बुद्धि को महत्व दिया, उसे ज्ञान का आधार माना। ये बुद्धिवादी आदर्शवाद है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म यानी इसके प्रवर्तक हैं हीगल यानी द्वंद्ववाद निरपेक्ष आदर्शवाद। इन्होंने आत्मा तथा वस्तु दोनों की सत्ता स्वीकार की, ये दोनों को महत्व देते हैं। फिर उसके बाद है तत्वमीमांसा में ही आगे, यह जगत भौतिक नहीं अपितु मानसिक या आध्यात्मिक है, क्योंकि विचारों से बना है और विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, तो मनस यानी आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसको ये इन्होंने आध्यात्मिक कहा है। फिर द वर्ल्ड इज सिस्टम ऑफ थॉट्स और द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी ये एक संकल्प शक्ति यानी जगत जो विचारों की क्या है, एक व्यवस्था है जो एक संकल्प शक्ति है, यानी विल पावर के अकॉर्डिंग जैसा जिस संकल्प में या जिस थॉट में हमारा विल पावर एक स्ट्रांग होता है हम उसको पूरा कर लेते हैं। फिर भौतिक जगत का आधार मानसिक जगत है। द बेसिस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इज द मेंटल वर्ल्ड, क्योंकि विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, तो इसलिए जो भौतिक जगत की चीज़ें भी हम सोच रहे हैं समझ रहे हैं कहाँ सोच रहे हैं, मस्तिष्क में, तो इसलिए उसका आधार भी मानसिक जगत है। आदर्शवाद के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है, उसमें संकल्प शक्ति अथवा भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। आदर्शवाद
चेतना या आत्म तत्व को ही प्रकृति या जड़ जगत का मूल मानता है। जड़ या भौतिक पदार्थ को समझने के लिए मनस या चेतना की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, विचारों की दैवी व्यवस्था को, यानी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ये जगत का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है जो हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के नॉलेज बताए हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब नॉलेज बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन्स, नॉलेज बेस्ड ऑन एजम्पशन, नॉलेज बेस्ड ऑन थिंकिंग। तो इन तीनों में इंद्रियजन जो यानी डायरेक्ट नॉलेज है जो हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा प्राप्त करते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड का ज्ञान है, तो वो वास्तव में सत्य नहीं है। जो सम्मतिजन ज्ञान है वो अनुमान पर आधारित है, तो वो सत्य भी हो सकता है असत्य भी। और जो लास्ट वाला है चिंतन जन ज्ञान, वही वास्तव में सत्य है जो थिंकिंग बेस्ड है। तो वो है मतलब वही जो ज्ञान सत्य है जिसे हम तर्क बुद्धि के द्वारा अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा समान सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं। प्लेटो ने ज्ञान का आधार विवेक को माना है कि बिना मतलब ज्ञान क्या है, एक विवेक है। और उसको बर्कले ने सत्य ज्ञान का आधार माइंड को माना, माइंड यानी मनस। और कांट ने इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। अब एक्सियोलॉजी यानी मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। इसके लिए 3 सनातन मूल्यों पर बल दिया गया है, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी सत्यम, शिवम और सुंदरम की आवश्यकता होती है। और 4 गुड क्वालिटीज बताई गई हैं, कंट्रोल यानी संयम, पेशेंस, धैर्य, नॉलेज, ज्ञान, जस्टिस, न्याय। जो इन 4 क्वालिटीज के द्वारा, ये किसके गुण हैं, ये आत्मा के यानी सोल की क्वालिटीज हैं। मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को ये चीज़ मतलब इन 4 क्वालिटीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वो सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर बढ़ सके। अब है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। पहला, ईश्वर ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है, यानी गॉड इज रूलिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्स, जो अनादि तथा अनंत है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। प्लेटो का मानना है कि ईश्वर विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। दूसरा है आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता, यानी सुप्रियोरिटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, विचार जगत और वस्तु जगत। विचार नित्य एवं अपरिवर्तनशील है इसलिए सत्य है, और उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। इसके विपरीत पदार्थ अनित्य हैं और परिवर्तनशील है, यानी चेंजेबल है, इसलिए वो ट्रुथ नहीं है, और इसलिए उनसे बना या जगत भी असत्य है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति मात्र है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत वैचारिक रूप से विद्यमान रहता है और विचार चिरस्थायी होते हैं, और मानव का प्रमुख कार्य इस आध्यात्मिक जगत को समझते हुए उससे संबंध स्थापित करना है। तीसरा है आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व को मानना। आदर्शवाद भी भारतीय दार्शनिकों की तरह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं। उनका मानना है कि इतने सूक्ष्म है कि इनको देखा नहीं जा सकता, परंतु इनका अनुभव किया जा सकता है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन हम इनका कर सकते हैं। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इन माइंड। इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित होती हैं। मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। विचार शाश्वत हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं, जैसे कार है या कोई और वस्तु है, वो तो नष्ट हो सकती है, लेकिन विचार, उस वस्तु का विचार नष्ट नहीं होता है। फिर है आध्यात्मिक मूल्यों में पूर्ण विश्वास, फुल फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसकी प्राप्ति के से इन मूल्यों को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य को अपने व्यवहारिक जीवन में भी इनका प्रयोग करना चाहिए। कौन से हैं वो मूल्य? सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति करना। शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना। इनकी प्राप्ति के लिए मन की 3 क्रियाएं, ज्ञान, इच्छा तथा प्रयास, यानी नॉलेज, डिजायर एंड एक्टिविटी सहायक होती हैं। ज्ञान से सत्य, इच्छा से सौंदर्य तथा प्रयास से शिव की प्राप्ति होती है। फिर है मनुष्य का महत्व, है ना।
इम्पोर्टेंस ऑफ मैन, मनुष्य में बुद्धि है, तर्क है अथवा आध्यात्मिक गुण होते हैं और वह गुण उसे पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाते हैं। उसके अंदर आत्मभूति की मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता उत्पन्न करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से व्यक्ति सने सने ईश्वर का साक्षात्कार करने लगता है और वह नैतिक व आध्यात्मिक गुणों से युक्त हो जाता है। तो इसलिए उसके पास ये पावर है, मतलब कह रहे हैं कि द स्पिरिचुअल एंड कल्चर इन्वायरमेंट इज अ प्रोडक्ट टू मैन क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब मनुष्य के पास ही ये पावर है कि जिससे वो इस निर्माण कर सकता है। सेवेंथ है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, संसार की विभिन्न वस्तुएं ईश्वर के माध्यम से एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं और ईश्वरी शक्ति ही इन वस्तुओं का संचालन करती है। मानव जीवन तभी सफल व पूर्ण होता है जब वह जगत में विद्यमान एकता के मध्य ईश्वर का आभास कर सके, क्योंकि ये भी मानते हैं कि एक ही आत्म तत्व ने विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं, तो इसलिए उनमें एकता है और विभिन्न रूप धारण करने के कारण उनमें विभिन्नता दिखाई देती है, यानी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो ये मतलब ये स्वरूप संसार का व्यक्ति को समझना चाहिए। फिर प्रत्यात्मक ज्ञान में आस्था, बिलीफ इन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सुकरात को प्रत्यय का जन्मदाता यानी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। उनका मानना है कि प्रत्यय विचार ही हैं, चिंतन में यही मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रत्यय लक्षण है, हम व्यक्ति जाति धर्म वस्तु में भी भेद करने के लिए प्रत्यय या लक्षण को अपनाते हैं, यानी कोई क्वालिटी जो होती है जिस चीज़ की। इस प्रकार अन्य तथ्यों, धार्मिक विभिन्नता, सहिष्णुता, सदाचार, न्याय आदि लक्षण है। सुकरात का कहना है कि अच्छाई व बुराई सभी के लिए एक समान होती है, लेकिन कोई बुराई की ओर प्रवृत्त होता है, कोई अच्छाई की ओर प्रवृत्त होता है। फिर है आदर्श व्यक्तित्व का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल पर्सनालिटी। एक मतलब व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्तित्व माना गया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, आइडियल हो और वह पूर्ण मानव के रूप में विकास करने की बात करते हैं कि व्यक्ति में उन गुणों का विकास करना चाहिए जो उसे एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक हो। आदर्शवादियों ने कहा है कि हम सब आत्मधारी हैं, इसलिए समान है और इसलिए एक प्राणी को दूसरे प्राणी के प्रति कुछ कर्तव्य है। मनुष्य मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन कर सकता है। आज बस इतना ही, फिर एजुकेशन इसकी आगे बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।